हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग चलते हैं फिर त्रिकोणमिति के अगले चीज़ पे जो कि हम लोग चालू किए थे। अब इसमें जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं उसके आगे वाला चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ लिए हैं हम लोग को लगता है ऐसा चीज़ें कि जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़ लिए हैं। और आइडेंटिटी में जो फार्मूला आपको बताया गया था, सारी फार्मूला मैंने बताया भी था कि याद रखना होगा आप लोग को। और बट याद रखना भी है तो देखिए, बहुत सारे बच्चों को समस्या ये आता है कि फार्मूला को हम लोग बनाने तो सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कल फार्मूला लिया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ से हम लोग को तो सीख जाना है, बना तो लेंगे हम लोग, लेकिन वो एक्चुअल में बनाने नहीं, यहाँ पे आपको बनाने तो आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मान लिया जाए कि आपको सपोज कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए बच्चों का समस्या क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि फार्मूला कहाँ पर किस तरह से लगाना है, ये बहुत बड़ी समस्या है हर बच्चों को। लेकिन इसी समस्या को बचने के लिए, मैं इस समस्या से बचने के लिए ही मैं आप सब लोग को बताना चाह रहा हूँ कि फार्मूला को याद कैसे रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं वो भी आप लोग को टेक्निक्स आगे चल के बताऊंगा कि फार्मूला को याद कैसे रखा जाएगा। तो अभी ये वाला चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ पे ये पता चलता है कि सर हम लोग यहाँ पर फार्मूला अगर साइन स्क्वायर थीटा का निकालना हो तो हम निकाल नहीं सकते हैं। क्या निकाल सकते हो बाबू, यहाँ पे देखो ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा, यानी बिल्कुल माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ से अगर बोलेगा बच्चे कि साइन थीटा हम सर निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, हाँ बिल्कुल निकाल सकता है, यानी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अंडर रूट का। लेकिन ये बातें तो निकाल सकता है, लेकिन निकालने आने की जरूरत ही यहाँ पे। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पे मन में अपने दिमाग में बैठा लीजिए एक बात है कि हमको ये चीजें याद होनी चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि बाई चांस हमें मान लिया जाए कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। सपोज यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या चीज, जैसे यहाँ पे सपोज कि आपको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 1 माइनस का साइन थीटा, ये मान लिया जाए कि आपके पास ये चीजें हैं, और मान लिया जाए कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मान लिया जाए इस तरह का चीजें, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह का, मान लिया जाए कि साइन थीटा यहाँ पर सपोज करिए, और इसके नीचे 1 आपको कह दिया एलसीएम लगा दीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए। सपोज यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। अब बच्चा तरह तरह की बातें सोचेगा। अब ये तरह तरह की बातें क्या है तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको सॉल्व करने की बातें आ गई कि सॉल्व कर दीजिए तो क्या चीजें आने वाला है तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे सर एलसीएम ले लेंगे, हाँ ले लोगे एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि एलसीएम जैसे लोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल कर दोगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करो यानी 1 से डिवाइड करोगे, साइन थीटा हमारे में ही कटेगा, चलो ठीक है, साइन थीटा से गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको पता ये होना चाहिए कि ये आपका वो एक्चुअल में ये फॉर्मूला होगा तो किसका होगा, यह फॉर्मूला है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगा? अगर ये मैं बात करूं कि ये फॉर्मूला है या नहीं है, या फॉर्मूला है तो किसका है, ये बात तो पता होना चाहिए ना। इसी बात को आप क्या, अब ये सारा फॉर्मूला बना बना करके चेक करोगे क्या वहां पे, क्या बना बराबर के चेक करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो चेक नहीं किया जाएगा तो उस स्थिति में आपको ये बातें ध्यान में रखना होगा कि ये डायरेक्टली यहां पर यूज करने वाला जो फॉर्मूला है, जैसे यहां से आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए यहां से आपको दिखिए, अभी तो बनाए नहीं है, आगे चलकर मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था वही चीजें कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज, क्योंकि ये किसी न किसी का फॉर्मूला है। किसका है तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। बिल्कुल क्लियर। अब बात ये भी आती है कि क्या cos थीटा को हम cos थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा, मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इतना आपको पता होगा कि इतना के जगह भी फॉर्मूला होता है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। तो यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बाबू ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका मैं आप लोग को दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रखने में एकदम बिल्कुल आसानी तरह से हमको उम्मीद है कि याद कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको आइडेंटिटी में मैंने पढ़ाया था, हालांकि इस्तेमाल करने में आपको बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा
कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां से आपको हर बातें समझ में आएगी कि याद कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में इसको। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा जो बातें बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको त्रिकोणमिति के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या न आए। तो वो चीजें भी हम खत्म कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहां पे लिखना चाह रहे हैं, आपके पास यहां पर आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहां पर आ जाएगा टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, कोसेक थीटा मतलब यहां पे 6 निष्पत्ति आपको आ गई, और यहां से मैं एक टेबल बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए टेबल में बना देता हूं यहां से। चलिए टेबल आपका तैयार हो जाएगा, यहां से आपका बन गया टेबल। मैं ये भी बात बताऊंगा कि ये भी कैसे याद रखना है, लेकिन हालांकि बनाने सिखा देता हूं, बनाने वाली प्रक्रिया आपको सीखना होगा पहले। चलिए यहां से आपको मिल जाएगा इधर साइड से कोसेक थीटा। चलिए अब यहां से आपको मिल जाएगा इधर साइड से, ये आपका हो जाएगा 0, 30, 45, 60, 90। चलिए यहां से आपको मिल गया 90। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये एक टेबल दिख रहा है, अब इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, तो टेबल के अंदर अगर बोला जाए कि साइन के थीटा के जगह पे मैं रिप्लेस करता हूं 0, मतलब ये 0 वाला में सबका 0, मतलब कॉस का भी 0, टैन का भी 0, अगर कॉट का भी 0, मतलब ये 0 वाला श्रेणी में 0 की बात होगी, 30 वाली श्रेणी में 30 की बात होगी, अगर 45 की वाली श्रेणी में 45 की बात होगी, उसी प्रकार 60 वाले में 60 के और 90 वाले में 90 की बात होगी। बट यहां से बात क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बोलने वाला हूं कि अगर आपको सपोज करिए कि साइन यहां से 0 रख दें, तो साइन 0 का वैल्यू क्या आने वाला है, ये कहने का तात्पर्य है। अगर यहां पर थीटा के जगह पर मैं 0 पुट कर दूं, तो यानी cos 0 का वैल्यू क्या आने वाला है, इस बात की मैं पुष्टि करने वाला हूं कि कहां से आ रही है, किस तरह से। हालांकि ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। तो चलिए यहां से आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से 0, ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है, तो यहां से 0 का नंबरिंग करना चालू कर दीजिए। 0, फिर आपको 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब आपको इस तरह से नंबरिंग 90 तक में खत्म हो रहा है, 4 तक में, अर्थात 4 तक जाकर के नंबरिंग हमारी 90 वाली श्रेणी खत्म हो जा रही है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जैसे ही 4 तक जहां से खत्म होगा वहीं से डिवाइड करना, उसी नंबर से चालू कर दीजिए। यानी 4 तक खत्म हो तो 4 से सब में डिवाइड कर देंगे। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गया कि 4 से हम सब में डिवाइड कर देंगे। अब आपको बात यहां पे समझना यह है कि सबको रूट के अंदर रख लीजिए, सबको रूट के अंदर, ये दूसरा काम है, यानी आपको थर्ड नंबर काम है कि आप सबको रूट के अंदर रख लीजिए। फर्स्ट आपने क्या किया कि एक 0 से लगाई, नंबरिंग चालू कर दिया, और जहां तक 90 का श्रेणी खत्म हो रही है जिस नंबर पे, वहीं तक क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जहां से खत्म हो रहा है वहीं से 4 से सब में, यानी 4 से खत्म हुआ तो 4 से, 5 से खत्म हुआ तो 5 से, यानी सब में वहीं से डिवाइड करना चालू कर दीजिए। चलिए आपने डिवाइड करना चालू कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, रूट सबका निकाल लीजिए। रूट ओवर निकालिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 0 और यहाँ 4, यानी 4 में 0 से अगर भाग लगाते हैं तो आपको पता आना चाहिए कि ये वैल्यू 0 मिलेगी। ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अगर 0 मिलेगी तो 0 का रूट अगर निकालते हैं तो बिल्कुल आपका वैल्यू 0 ही मिल जाएगी। इसका मतलब साइन 0 का मान क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अगर आपसे मैं बोलूं यहां से जरा बताइए, 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1 आता है, और 4 का वर्गमूल कितना आता है, तो 2 आता है।
इसका मतलब रूट से बाहर निकलेंगे तो 2 निकलेगा, इसका मतलब 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हाँ ये कट रहा है तो पहले कटा दीजिए, यानी आपका 2 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ऊपर में क्या बच गया तो 1 बच गया, तो 1 का वर्गमूल क्या होने वाला है, तो बोलिएगा 1 हो सकता है। और रूट 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, पूर्ण जब नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहने दीजिएगा, यानी अंडर रूट का 2 आ जाएगा। तो आपका 45 का वैल्यू अंडर रूट 2 आ जाएगा, 1/√2 आ गया। अगर बात यहां से मैं आपसे बोलूं कि 3 का रूट ओवर नहीं निकलेगा, मतलब अंडर रूट का 3 रहेगा, डिवाइड में कर दीजिए, यानी 4 का वर्गमूल क्या होगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, तो आपको पता चल गया कि रूट 3/2 हो जाएगा। चलिए आपको इतना बात पता चल गया, हाई तो कट जाएगा, मतलब ये 1/1 आ जाएगा इक्वल टू 1, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, मतलब आपका 1 आ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आप साइन का वैल्यू निकाल लिए। इसमें अगर तकलीफ होगा तो थोड़ा सा क्या करिएगा, तकलीफ वाली जैसी ही बात आती है, अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा तो सारी बातें समझ में आएगी। अब थोड़ा समझने का बात यहां पर यह है कि आपको साइन का वैल्यू जैसे ही निकला, आपको कस के लिए क्या करना होगा, इसका रिवर्स, डायरेक्ट रिवर्स, मतलब यहां वाली जो चीज है यहां पे लिखना चालू कर दीजिए, मतलब इसका डायरेक्ट रिवर्स आइएगा। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर अंडर रूट का 3/2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट का 1/√2 हो जाएगा, फिर आपको 1/2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। बिल्कुल देखिए प्यार से निकल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि tan थीटा की वैल्यू बताइए, तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि tan थीटा के लिए क्या करना होगा। तो tan थीटा के लिए आपने जैसे ही पढ़ा है यहां पर साइन थीटा बटे में cos थीटा इक्वल टू यहां पर tan थीटा पढ़ा है। मैंने कल की ही इसी क्लास में इस चीज का चर्चा किया था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू क्या, सॉरी साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इक्वल टू आता है tan थीटा। अब जरा बताइए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर डिवाइड लगा दीजिए कर दीजिए तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यानी tan थीटा के लिए क्या करिएगा, इसमें और इसमें भाग लगा दीजिए। हाँ एक बात मैं आपसे एक और बताना चाह रहा हूं, ये चाह रहा हूं कि यदि हमारे पास कोई संख्या दिख जाए, यदि मेरे पास कोई संख्या दिख जाए, यानी संख्या दिख जाए, अगर इसमें हम 0 से भाग लगा देते हैं तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब अपरिभाषित आ जाएगा। और यदि मेरे पास कोई 0 है, अगर मेरे पास कोई संख्या है, अगर मैं इससे कोई भाग कर देता हूं तो इसका वैल्यू 0 आने वाला है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। अगर इतनी बातें याद है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखिए 0 में 1 से डिवाइड करिएगा, अर्थात ये 0 है और ये कोई संख्या है, 0 है और कोई संख्या, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं, यानी यहाँ पे आ गया आपका 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ही कर देते हैं 1/2 और बटे में √3/2। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में क्या बच गया, तो √3 बच गया, मतलब यहां से आपका आ जाएगा √3, 1/√3 आ गया। चलिए ये वाली भी बात आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पे बात ध्यान दीजिए तो देखिए यहीं से मैं डायरेक्टली बोल देना चाहूंगा कि देखिए ये कट गया, बचा 1/1 मतलब 1, मैं मिटा करके फिर से वही चीजें लिख देता हूं, यानी √2 मतलब आपको मिल जाएगा 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये देखें फिर इसका हर से हर कैंसिल, बचेगा √3/1, 1 लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब है कि 3 आ जाएगा √ का। और देखिए फिर यहाँ 1 कोई संख्या है, अगर 0 से भाग लगाते हैं, 1 कोई संख्या है 0 से भाग लगाते हैं, इसका वैल्यू अपरिभाषित आ जाएगा, मतलब कि आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गया कि मतलब हम साइन वाले वैल्यू में कॉस से डिवाइड कर दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। कॉट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कॉट के लिए भी प्रोसेस वही है, रिवर्स वाले, मतलब इसको यहां उठाकर ला दीजिए, लाइए यहां पे उठाकर, बिल्कुल,
वहां से बिल्कुल √3 1 1 ही रहेगा, 1/√3 और यहां से आपको मिल जाएगा 0। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, तो आपको देखिए कॉस और सेक, मैंने कल चेंज वाली भी बात बताया था और उल्टा वाली भी बात बताया था। मैंने कल बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये भी बात आपको बताया गया था कल का चीजें। अब जरा ध्यान रखने का प्रयास ये करना है कि अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, किसका, सेक का उल्टा कॉस होता है, यानी कॉस का यदि मैं उल्टा कर दूं तो सेक का वैल्यू, उल्टा का मतलब क्या, जैसे मान लो कि 1/2 है, मैं इसको उल्टा करूंगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिखूंगा, मतलब 2/1, मतलब ये क्या है, इसका उल्टा है। बात आपको याद रखना है। तो ये वाली उल्टा वाली चीजें आपको समझ में आ रही होगी, तो चलिए यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यानी 1 में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, अगर इसको पलट कर भी लिखिएगा तो बात तो वही बनेगी, यानी 1। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं और इसको नीचे लिख दूं तो मतलब हमारे पास इस तरह का चीजें दिखेगी। अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं और इसको नीचे लिखूं तो √2/1, जो कि 1 लिखा नहीं जाता है। चलिए ये भी बात आ गया। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, फिर वही बात की 2। और यहां पर ध्यान दीजिएगा 0/1, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे में 0 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। चलिए बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको यही बात बोलूं कोसेक के लिए, तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। चलिए साइन का उल्टा करिए, मतलब यहां से 0/1, या आपको फिर से मैं वही बात बताना चाहूंगा कि इसका रिवर्स उल्टा कर दीजिए, इस तरह से रिवर्स, अनफाइनाइट टू √2, फिर यहां से आपको 2/√3, फिर 1। देखिए बिल्कुल प्यारा सा एक टेबल बनकर तैयार होगा जिसमें आपका सारणी वैल्यू कहलाता है, जो कि आपके पास 0 से लेकर के 90 तक की श्रेणी है, और हर एक मतलब आपको निष्पत्तियां के लिए 0 से लेकर 90 तक का आपको वैल्यू मिलेगा। यहाँ वाली बातें आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे की क्लास में भी इस्तेमाल होती हैं। तो इनको उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझे होंगे और समझने की कोशिश करिए। आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा बार बार करिएगा, तो बार बार जैसे जैसे करिएगा वैसे वैसे ये वैल्यू ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। हालांकि मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। तो ये आपका एक्चुअल में यहाँ से आपको मतलब पूरी श्रेणी भी मिल गई, सारणी भी मिल गई, और फॉर्मूला भी आपको मैं दे दिया हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल में चलेंगे और एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा सा चलेंगे ताकि आपको पूरी बातें और समझ में आएगी। तो हमको लगता है कि सारणी समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करिएगा तो घर पे और चीजें समझ में आएगी अच्छे से। तो इसको मिटाना चाहूंगा। चलिए यहाँ से आपको मिलता है क्या चीज की, जैसे आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इस पे मैं करा देता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आ जाए कि आपको साइन 60 मिल गया, प्लस का आपको मिल गया कॉस 30, बटे में आपको मिल गया कॉस सेक 30। चलिए यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि यहां से आपको सॉल्व करना होगा। तो आपने देखा सारणी में कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू आपने देखा √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3, तो मतलब आपको जहां भी 60 दिखेगा साइन की जगह पे आप इतना वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है।
प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। cos 30 का वैल्यू बताइए, cos 30 का वैल्यू क्या हो सकता है? तो cos 30 का वैल्यू आपको मिलेगा वही चीज अंडर रूट का 3/2। अब आपको बात यहां पे आती है कि बटे में लगा करके फिर सेक 30 का, तो आपने पढ़ा कि सेक 30 का भी वैल्यू वही होता है जो cos 30 का वैल्यू का उल्टा होगा। मैंने क्या बोला कि सेक 30 का वैल्यू निकालना आसान है, जो cos 30 का वैल्यू होगा वही उसका उल्टा कर दीजिए, सेक 30 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि cos 30 का वैल्यू आपको पता चल गया कि यानी 3/2 होता है अंडर रूट का। तो इसका उल्टा करिएगा तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, 2 ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट का 3 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको मिल गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए कोई भी चीज हड़बड़ा करके सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको बहुत सारी चीजें आसानी इस तरीके से मैं बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। देखिए एक्चुअल में ये आपको लगभग में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, यानी एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो एकदम बिल्कुल ही इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, इसका हर बातें जानने की कोशिश करिए। हालांकि इसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए, समझ में हर बातें आनी चाहिए। तो यहां पर देखिए, मैं देखा कि ये सिंगल भिन्न नीचे में दिख रहा है, ऊपर में आपको दिख रहा है डबल भिन्न के रूप में। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, सिंगल भिन्न बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 2, यानी आपका आ जाएगा अंडर रूट का 3 प्लस का अंडर रूट का 3। चलिए ये भी आ गया, और डिवाइड में क्या कर दीजिएगा, 2/√3 आ गया। चलिए यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपको मैं बात करूं x/y बटे z/p, मतलब इस तरह का केसेस दिखता है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले भिन्न को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, x/y लिख देना है। अगर आपको इस भिन्न के लिए क्या करना है कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब गुणा। और यहां नीचे वाले भिन्न के लिए आपको क्या करना है, इसको ऊपर लेकर चले जाइए और इसको नीचे लेकर आ जाइए। मतलब p ऊपर चला जाएगा और z नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ये आपका वैल्यूएट जो वैल्यू मिलेगी एकदम परफेक्ट। वही बात यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऊपर वाले को मैं x मान लूं, तो सबसे पहले इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। आपको पता दिख रहा है कि यहां पर मैं रूट वाली चीजें मैं समझाया हूं, हालांकि मतलब इसको वीडियो बना करके डाला हूं, वीडियो बन चुका है, हालांकि उसको भी एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ वाली चीजें आप देख रहे हैं, रूट वाली संबंधित मैं बातें बताया हूं। तो यहाँ देखिए, रूट में मिल रहा है ना, मिलता है तो इसको क्या करते हैं, सिंगल रखते हैं एक को, और इसको बाहर वाले चीज को जोड़ दे, एक और एक कितना हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं 2√3। और बटे में क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। फिर बटे में कितना आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, मैं वही बात बताया, यही वाली ऊपर वाली भिन्न को ज्यों का त्यों रखिए, एकदम बिल्कुल रखिए, यानी 2√3 बटे का 2, और यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। ये 3 ऊपर चला जाएगा अंडर रूट का, और नीचे में आ जाएगा हमारे पास 2। चलिए, आपको इतनी बातें समझ में आ गई, तो एक चीजें और समझने की कोशिश करिए। मैं आपको रख दिया यहाँ पे 2 से 2, इसको चाहेंगे तो कटा सकते हैं, 2 से 2 कैंसल भी कर सकते हैं। देखिए कर दीजिए कैंसल, ताकि आराम हो जाएगा। ऊपर में क्या बच गया, अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 3 यानी मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट का कितना आ जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और नीचे में बच गया आपका 2, इसका मतलब 3/2 आपका इसका आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आया होगा कि किसी भी प्रकार से जो वैल्यू आते हैं, इन वैल्यूओं को सॉल्व कैसे किया जाता है, रख करके इस तरह का मान। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया कि आपको रखना पड़ता है, तो इस तरह से रखना पड़ता है। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ताकि और भी चीजें अच्छे से समझ में आए। चलिए मान लिया जाए कि आपके पास, मैं ये भी क्वेश्चंस करा देता हूं, थोड़ा सा ले लेता हूं। जैसे मान लिया जाए आपके पास 18 दे दिया, और यहां पर दे दिया आपके पास cos 72 दे दिया। देखिए इसमें एक्चुअल में ये बातें तो समझ में आएगा, मतलब ध्यान दीजिए, मैं एक चीज कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं।
कंसेप्ट। कंसेप्ट में आपको क्या देखना है, यदि आपके पास निष्पत्तियां, मान लीजिए कि यहां पर देखिए साइन मिलेगा, कॉस मिलेगा, टैन मिलेगा, कॉट मिलेगा, सेक मिलेगा और कॉसेक मिलेगा। देखो बाबू, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट में दे रहा हूं कि आप पूरे लगभग में यूट्यूब में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। हमको उम्मीद है कि आपको पूरी चीजें समझने वाली है यहाँ पर। मतलब आप पूरा ध्यान लगा करके थोड़ा कोशिश करिए समझने का कि जो मैं चीजें देने जा रहा हूँ शायद ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है कि जो आप बिल्कुल क्वेश्चन को कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो मतलब इजीली तरह से आपको समझ में आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। मतलब एक्चुअल में बहुत ही अच्छी बात है बाबू, मतलब यहाँ से मैं क्या बताऊं, ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपसे बताना चाह रहा हूं ये चीजें कि अगर आपके पास यहाँ पर जो थीटा के जगह पे, मैंने क्या बोला, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके पास कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। क्या मैंने बोला, कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, थीटा की जगह पर कुछ भी आ सकता है। तो थीटा के जगह पर कुछ भी होगा, तो मैं क्या बताया, तो फर्स्ट नंबर पे अगर मैं जगह की बात किया कि थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, अगर थीटा के जगह पे फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला, यदि ऐसा मान हो जिसका मान सारणी में हो, तो उसका मान रख कर हल करते हैं। मैंने क्या बोला कि यदि ऐसा मान हो जिसका मान सारणी में हो तो उसका मान रख करके हल करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि यहां पर मैंने ले लिया साइन 45 प्लस कॉस 60, मतलब इस तरह का क्वेश्चन से यदि दे रहा हो, मतलब आपके पास या tan स्क्वायर 60 प्लस का 1 बटे में 1 माइनस का tan स्क्वायर 30, मतलब इस तरह का ध्यान दीजिए। तो आपको मैंने क्या बोला कि यदि ऐसा मान हो जिसका, थीटा के जगह पे मैं बात कर रहा हूं, ऐसा मान हो जिसका सारणी में वैल्यू उसका हो, यानी उसका मान कहां हो, सारणी में हो, तो क्या कर सकते हैं, उसका मान रख करके हल करेंगे। मतलब 60 का मान रख देंगे, 30 का मान रख देंगे, यहाँ पर 45 का मान रख देंगे, यहाँ पे 60 का मान रख देंगे। बिल्कुल उसके बाद हम लोग जोड़ घटा गुणा भागा जो बीजगणित का प्रक्रिया होगा उसको हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए एक चीजें और समझने की कोशिश करिए। यदि मैंने इसी बात को बोला कि यदि सेकेंड नंबर की बातें मैं कर रहा हूं, यहां पर देखिए जगह नहीं, यहां पर लिख रहा हूं, यानी फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर पे थीटा के जगह पर दूसरा, यदि उसका मान सारणी में न हो, सारणी में न हो, तो निष्पत्तियां चेंज होगी। क्या होगी, निष्पत्तियां चेंज होगी। मैंने आपसे ये बात बोला कि बिल्कुल आपको, देखिए आपको लगता होगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, बट अपने आप में मोटी मोटी बातें हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातें अपने आप में खतरनाक होती है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको समझना है एक्चुअल में। तो कैसे चीजें आपको समझाया कि मैंने बोला कंसेप्ट, बेहतरीन कंसेप्ट, इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी लाइफ में तकलीफ नहीं करेगा, मैंने कभी भी नहीं करेगा। बस इस बातों को याद रखना है कि यदि थीटा की जगह पर ऐसा मान हो
जिसका मान सारणी में हो तो उसका मान डायरेक्ट रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे 9 तकलीफ। दूसरी, यदि उसका मान सारणी में 9 हो तो निष्पत्तियां को हम चेंज करेंगे। चेंज करने वाली बातों पे मैं जिक्र करूंगा थोड़ा सा, हमको उम्मीद है कि वो वाली बातें भी समझ लेनी चाहिए। तो कैसे, चलिए देखते हैं। यदि सारणी में हो तो ठीक है, ना हो तो चेंज करेंगे। अब चेंज करने वाली केसेस में मैंने इसीलिए मैं यहां पे लिखा हूं, ध्यान दीजिए। चेंज करने वाले में यदि आपके पास मान लिया जाए कि हमारे पास निष्पत्तियां 6 होती है, यदि इनमें से मान लिया जाए कोई भी, अगर आपके पास 2 आती हैं, मान लो कि क्वेश्चन में क्या देती हैं, यदि हम बात करें क्वेश्चन में 2 होगी, क्वेश्चन में यदि 2 है तो इसमें से आप चेंज करेंगे किसी एक को। मतलब यहां पे मैं बात कर देता हूं, ये चेंज करने वाली बात है। चेंज करेंगे तो किसको, 2 होगा तो 1 को चेंज करेंगे, ठीक है। अगर 4 होगी तो 2 को चेंज करेंगे। अगर 6 होगी तो 3 को चेंज करेंगे। अगर 8 होगी तो आपको 4 को चेंज करना पड़ेगा। अरे इतना ही, जितना होगी उसका आधा कर लीजिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर 2 होगी तो 1 को करेंगे, 4 होगी तो 2 को करेंगे, 6 होगी तो 3 को करेंगे, और 8 होगा तो 4 को करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी होगी उसका आधा करेंगे। यानी आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर अब मेरी बात समझ में आ गई तो चलिए यही रूल, यही कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। क्या यहां पर ऐसा वैल्यू है जिसका मान सारणी के अंदर है? पहले चेक करिए। तो बोल सकते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। और जब नहीं है तो आपको एक बात इतना समझ में आना चाहिए कि क्या क्या यहां पर कितने वैल्यू सारणी है, नहीं है तो कितना ऐसा निष्पत्तियां हैं जो आपको चेंज करनी चाहिए। तो बोलेंगे सर 2 आया है, तो 2 आया तो मैं 1 को चेंज करूंगा। 4 आया होगा तो 2 को चेंज करूंगा। तो 2 आया है ना तो किसी एक को चेंज करेंगे। बिल्कुल दिक्कत नहीं है, चेंज करिए। बट चेंज करने का भी तरीका मैं आपको सिखा देता हूं कि चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। ये बात तो समझ में आ गया। तो किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको या तो इसको, आपकी मर्जी। तो मैं मान लेते हैं कि ऊपर वाला का चेंज करता हूं। मान लीजिए यहां पे साइन लिख दिया। अरे साइन को चेंज करेंगे ना, हाँ साइन लिखिए यहां पे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन है ना, साइन लिखिए। साइन लिखिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा। अब यहां पर देखिए साइन लिख देते हैं, आप लिखिए साइन यहां पर रखिए, बिल्कुल यहां पे रखिए। जैसे ही रखिएगा यहां पे लिखिएगा 90 अर्थात 90, फिर माइनस। अच्छा, साइन के जगह पे रख रहे हैं तो यहां पे देखिए एक बात कोशिश करिएगा क्या, तो 90 रखने के जस्ट बाद आपको क्या देखना है, यहां वाली वैल्यू को यहां नहीं उठाकर रखना है, यहां वाला को देखना है कि इसमें से हम कितना ऐसा मान है जो घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि सर 72 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर आप 72 घटा दीजिए, 72 घटा दीजिए। जो आपके पास यहां पर फिर नीचे वाला ज्यों का त्यों रख लीजिए, 72 डिग्री। चलिए हो जाएगा। अगर यही बात को लेकर नीचे आइएगा, साइन 90 माइनस थीटा, याद करिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा के जगह पे क्या है 72, तो यहां पर आ जाएगा 72 बटे में कॉस 72, यानी यहां भी आ जाएगा कॉस 72। अब जरा ध्यान रखिएगा, कॉस 72 कैंसिल, मतलब आपको 1/1 इक्वल टू 1 आता है आंसर। हमको उम्मीद है कि ये बातें पूरे अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जो समझने वाली बातें जो मैंने, हालांकि इसका इस्तेमाल करके आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से एग्जाम्पल एक ले लेता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए।
मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं, हर क्वेश्चन के लिए, कि लाइफ में कभी क्वेश्चन तकलीफ न करे, कभी भी लाइफ में तकलीफ न करे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। चलिए अगला मैं बात करता हूं साइन 63, फिर इंटू tan 67 इंटू tan 23। अगर मैं इसकी बात करता हूं, tan 67 tan 23, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पे मतलब मान लिया जाए tan 18 कर देता हूं, फिर tan 72 भी कर देता हूं, चलिए, और कह दिया जाए कि इस क्वेश्चन को आप प्रूफ कर दीजिए 1 होता है। चलिए 1 होता है कि नहीं होता है इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए केवल इतना ही, कहा है कुछ जिक्र मतलब ये किया जाए कि वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब नहीं। आप कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिए। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है तो आप क्या करने वाले हैं? मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखिए क्या इसमें कोई ऐसा सारणी है जिसका मान दिया हुआ है। सपोज करिए यहाँ पर प्लस लगा करके मैं एक और चीजें इसमें डाल देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज के लिए मैं नहीं डाल रहा हूं यहाँ पे। मान लेते हैं साइन, मैं यहाँ पर कुछ और डाल देता हूँ साइन के रूप में, चलिए साइन 30 ही डाल देता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। अब यही चीज मान लेते हैं बच्चों को कंफ्यूज कर देगा, मतलब यहां से थोड़ा माइंड आउट ऑफ जाएगा। बट नहीं, मैं आपको कंसेप्ट दे चुका हूं, आप समझिए यहाँ पर क्या है। क्या है साइन, मतलब आपके पास देखिए इसका वैल्यू है, सारणी में है ना, हाँ है, तो है तो छोड़ दीजिए इसको ना, इसका डायरेक्ट मान रखना है यहाँ पे। अब यहां से जो ये वाली, यहां से यहां तक देखिए आप, इन वैल्यूओं को जरा देखिए, क्या इसका वैल्यू सारणी में है? नहीं है। जब सारणी में नहीं है तो आपको क्या करना होगा? करना ये होगा कि इसका मान तो हम रख नहीं सकते हैं। अब जब नहीं रख सकते हैं तो बताएं क्या है, बताया हूं कि चेंज करना होगा। और चेंज करना होगा तो जरा देखिए यहां से वहां तक नजर उठा करके, घूर घूर करके इसको देखिए, क्या इसमें कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कितनी है सारणी में? अगर वैल्यू नहीं है तो ये चेंज होगा। चेंज होगा तो जरा बताइए निष्पत्तियां कितनी है इसके अंदर? तो 4 है। तो मैंने क्या बताया था, 4 के लिए क्या बताया था? तो 4 के लिए बोला था कि 2 चेंज होगा, तो इनमें से 2 कोई चेंज कर दीजिए, बिल्कुल करिए 2 चेंज। अब चेंज करने वाला बात भी मैं आपको एक बात और अच्छे से बताना चाह रहा हूं। थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट को देखिए, एकदम बारीकी से चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर चेंज भी करते हैं तो क्या सर लगातार करेंगे? ये भी एक ऑप्शन बन जाता है। नहीं बाबू, लगातार करेंगे नहीं, लगातार करने वाली चीजें नहीं आएगी। क्या लगता है कि आप हमेशा लगातार कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप लगातार करने वाले। इसकी समस्या भी मैं खत्म करने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो चलिए समस्या पे चला जाए। यानी लगातार करें तो नहीं, तो फिर क्या करें? तो करना यह है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखता है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा ऐसा दो मान, ऐसा दो मान जिसका योग 90 हो, ऐसा दो मान जिसका योग 90 हो, तो उसमें से एक मान चेंज कर देना है, एक मान को चेंज कर देना है, बातें आपको याद रखना होगा। यानी ऐसा दो मान जिसका योग 90 हो, तो
90 हो तो उसमें से एक मान को चेंज कर देना है। चलिए देखिए, इनमें से ऐसा कौन सा जो बन रहा है जिसका जोड़ा 90 हो। तो चलिए, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो क्या 90 हो जाएगा? बोल सकते हैं हाँ। क्या मैं इसको जोड़ दूं तो 90 हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इनमें से किसी एक को ही चेंज करना होगा और इनमें से किसी एक को चेंज करना होगा। ये बात आपको मन में बैठा लेना है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, 10, बताइए 90 लिखेंगे? हाँ बिल्कुल 90 लिखेंगे। माइनस, बताइए 67 घटाएं तो 67 आएगा? नहीं, 23 घटा देंगे तो 67 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे, बट इसको तो नहीं चेंज कर रहे हैं, जैसा है वैसा रखिए। इंटू 10, कितना, 90 माइनस 18, नहीं 18 नहीं, बोल कर गलती नहीं, 72, तब तो 18 आएगा, और इंटू 10, 72, फिर प्लस का साइन 30, चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे 10 कितना आ जाएगा, 10 नहीं, 10 90 माइनस थीटा मतलब कॉट कितना आ जाएगा, 23, इंटू 10 23, इंटू 10 90 माइनस यानी कितना आ जाएगा, 72, कॉट 72, इंटू 10 72, प्लस 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अभी ध्यान दीजिए, tan इंटू कॉट या कॉट इंटू tan, आपको बताया गया है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, या कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1। बात तो यही होने वाला है। ये बोलिए चाहे ये बोलिए, इंटू में तो कहीं भी चलेगा, ए बी चाहे बी ए, बात एक ही होता है। तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर प्लस का 1/2, 1 मल्टीप्लाई 1 करिएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस का 1/2। चलिए इसका 1 ले, एलसीएम ले, 2 एकम 2 और 2 एक 3। बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, तकलीफ हो रहा है तो एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस का कितना आ जाएगा, सॉरी 2 प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा 3/2। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बनाने में इतना जिक्र क्यों किया हूं, मतलब मैं इसलिए जिक्र किया हूं कि एक क्वेश्चन नहीं, आप 1000 क्वेश्चन बनाने का ताकत रख लीजिए अपने अंदर, क्योंकि शेर बनिए अपने अंदर, शेर वाली चीजें को लाइए, यानी शेर बनिए कि आप कहीं भी दहाड़ते रहिए कि नहीं मैं क्वेश्चन बना सकता हूं तो बना सकता हूं। एक क्वेश्चन नहीं, 1000 क्वेश्चन के लिए मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। यानी आपको क्या करना होगा, जितनी सारी चीजें हैं आप इसको फॉलो करिए एकदम, और बिल्कुल आपको कहीं त्रिकोणमिति के अंदर दिक्कत नहीं होगा। त्रिकोणमिति के अंदर दिक्कत होगा तो फिर मैं आपको वीडियो लेकर आने वाला हूं जो कि हर समस्या को समाधान करूंगा त्रिकोणमिति का। बिल्कुल निडर रहिए आप लोग। तो इतनी चीजें मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और फिर आगे मैं आपको और क्वेश्चन का समाधान लेकर आऊंगा कि ताकि हर क्वेश्चन आपको समझ में आए। और मैं पूरा क्वेश्चन कराने वाला हूं, बिहार बोर्ड के जितने अंदर आने वाला क्वेश्चन होगा त्रिकोणमिति का, सारा क्वेश्चन मैं कल कराने वाला हूं। ये बात आप लोग याद रखिए और ये चीजें ध्यान में रखिए कि हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस बस करते रहिए आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।